हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशुतोष। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से हम करंट अफेयर्स कुछ कारणवश नहीं लेकर आ पा रहे थे, तो उन 2 दिनों का भी डोज मैं आज ही लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रमिक स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार के श्रमिक दिवस की जो थीम थी, श्रमिक स्मृति दिवस की जो थीम थी, वह है हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 4000 कंसंट्रेटर प्रदान किसने किया है? तो भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर WHO के द्वारा प्रदान किया गया है। WHO के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, और इनके जो अभी प्रेजेंट टाइम में हेड है वह है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूदान गढ़वी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दादूदान गढ़वी एक सुप्रसिद्ध कवि और गायक थे गुजराती भाषा के, और इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी स्टार्टअप डेलीजॉय का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो डेलीजॉय का अधिग्रहण लेंसकार्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः दो राज्य हैं। दूसरे स्थान पे हैं असम और छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे ओडिशा और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अबाउट्स नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया और लॉन्च किया गया है? तो यह झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो यह 10.2% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा देश था? तो यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो सेना पे सबसे अधिक खर्च करने वाला देश बन गया है, और ये $778 बिलियन अपने सेना पे खर्च किया है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चाइना और इंडिया है। चाइना $251 बिलियन और इंडिया $72.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCDEX का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो NCDEX का नया MD और CEO अरुण रस्ते को नियुक्त किया गया है। अब 30 अप्रैल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो वह कंपनी है जियो, और ये भारत में डिजिटल क्रांति को लाने के लिए इसे टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी के लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हरियाणा का जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $10 मिलियन भारत को दान कौन से कंट्री ने दिया है? तो यह है कनाडा। कनाडा के द्वारा भारत को $10 मिलियन का फंड डोनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज दास का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मनोज दास एक सुप्रसिद्ध लेखक उड़िया और अंग्रेजी भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो BRO में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है वैशाली S. हिवासे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो यह इंडेक्स में शीर्ष पर फिनलैंड को रखा गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड और सिंगापुर है। भारत को इसमें 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे अंतिम मतलब सबसे खराब रैंक वेनेजुएला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमला कपूर न्यायाधीश बनी है किस हाईकोर्ट का? तो यह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनी है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वे हैं BR रामचंद्र मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति करंत बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IHS मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो IHS मार्केट के द्वारा यह 9.6% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नए वित्त सचिव के रूप में TB सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। और आज का 1 मई का जो बनने वाला कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उनको अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 अप्रैल 2018 को और तब से यह 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड आपातकालीन ऋण योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें 500 करोड़ फंड राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षण की कीमत 1700 से घटाकर 500 कर दिया है, यह कौन सा राज्य है? यह केरल राज्य द्वारा RT-PCR परीक्षण किट का जो है दाम 1700 से घटाकर 500 रुपया कर दिया गया है। यह पहले 2000 था, बाद में घटाकर इसको 1500 किया गया था, फिर संशोधित करके इसका कीमत 1700 हो गया था और अब इसे केरल सरकार 500 करने की घोषणा किया है। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह केरल में है और शांत घाटी भी केरल में है। तो केरल के बारे में ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग आयोजित करने पर सहमति जताया है? तो यह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी थी कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भारत और रूस के बीच भी आयोजित किया जाएगा। रूस का कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस और भारत के बीच इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो है इंद्र, रूस में है बैकाल झील और रूस में उड़ल के पहाड़ हैं। तो ये रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोली सोराब जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सोली सोराब जी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे जो कि 1994 से 2002 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह पोलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड किसने विकसित किया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कौन सा देश तैयार किया है? तो यह पुर्तगाल ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वॉरियर्स योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है?
तो कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो एसिक्स एक स्पोर्ट्स ब्रांड है और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया है। तो ये था इन लास्ट 3 डेज का करंट अफेयर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रेगुलर वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।